To all of you, today our topic respiratory system पार्ट 2। आपका आधा टॉपिक रह गया था लंग्स से। जैसा कि मैंने बताया था आपको कल, लंग्स आर द वाइटल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आर ऑल टू lungs, one line of the east side of the thoracic cavity. Both lungs are bracteate या branches by the thoracic wall, anterior, lateral एंड पोस्टीरियर ऑफ द सपोर्टेड ऑफ द रिब्स केज। एक रिब्स केज को सपोर्ट करता है जहाँ पे लंग्स होते हैं और थोरेसिस कैविटी पे प्रेजेंट रहता है। रिवेटेड बोथ राउंड सरफेस इन द कंटेन विद द थोरेसिस वॉल इज कॉल्ड कोस्टल सरफेस या इंटरकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं। इससे वो कवर्ड रहता है ऑफ द लंग्स। टूवर्ड द मिडल सरफेस ऑफ द लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द mediastinum, fifth, sixth एंड सेवन्थ thoracic vertebra। लंग्स जो हमारा होता है वहाँ पे जो वर्टिब्रा हमारी होती हैं वो फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ thoracic vertebra की लोकेशन होती है। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये लंग्स किसकी तरफ प्रोसीड करता है? ब्रांचुलर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, ब्रांचुअल आर्टरीज, ब्रांचुअल वेन्स एंड नर्व फाइबर्स। हाउ लंग्स वर्क, लंग्स कैसे काम करता है? एयर एंटर्स योर लंग्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स कार्डे ब्रांचुअल इन एल्वोलाई। लंग्स जैसे काम करता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो हमारी इसोफेगस होती है या एलिमेंट्री कैनाल होती है दो भागों में डिवाइड होती है, एक फूड पाइप में, एक बिन पाइप में। तो बिन पाइप वाला ये पार्ट है जो कि आगे ब्रांचुअल्स और एल्वोलाई में कन्वर्ट होता है। Alveoli are which are important work of gas exchanges take place between the air and your blood. Covering each alveoli is whole network of little blood vessels called capillaries. Alveoli पहले ब्रांचुअल्स होता है, ब्रांचुअल्स के बाद alveoli वो कन्वर्ट करता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में प्रेजेंट रहता है ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। Important that the ear of alveoli and blood is the capillaries are very close together, बहुत पास में होती हैं, so that oxygen and carbon dioxide can move, वो आगे diffuse हो जाती हैं, move हो जाती हैं between them। When your breath in air comes down the trachea and through the bronchi in the alveoli, this fresh air has lot of oxygen in and some of this oxygen will travel across the wall of alveoli into your bloodstream. Traveling the opposite direction is carbon dioxide when cross from the blood in capillaries in the air to alveoli and then breathe out. In this way you bring your body the oxygen then into the liver and get rid the waste प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग में प्रेजेंट रहती हैं। लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स डिवाइडेड टू लोब्स, दो भागों में ये डिवाइड रहता है जैसे कि स्मॉलर द राइट एंड कार्डिक नोड्स ऑफ द लेफ्ट। Divided in three lobes and obliques and horizontal fissures. Located more superficially in the body is liver to right side. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सिस्टम है वो हमारा ये है, इस फ्लो में ये डायरेक्शन आगे बढ़ता है। जैसे पहले लंग्स, लोब्स भी कई प्रकार के हैं। लोबूल्स, उसके अंदर लोबूल्स प्रेजेंट रहते हैं। टर्मिनल ब्रांचूल्स, आगे वो यहाँ पे ये टर्मिनल ब्रांचूल्स है, यहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा। देन आगे बिन पाइप में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन टर्मिनल रेस्पिरेटरी, ब्रांचुअल्स, एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई। फाइनली वो एल्वोलर डक्ट के द्वारा एल्वोलाई में आगे बढ़ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। The outer surface of each lungs of adjust internal thoracic wall lies of the serous membrane called pleura.
प्लेडुआ एक बहुत मेम्ब्रेन है जो कि हमारी लंग्स की जो कैविटीज़ हैं उनको सिक्योर करती है। पार्शियल प्लेडुआ इज़ विजुअल प्लेडुअर लेयर्स ऑफ द कंटिन्यूस एट द हिस्वल्स ऑफ द ईच। जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो करता है या होता है वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड्स, और ये क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड्स सर्कुलेट इन प्लूरल कैविटी एंड एक्ट द लुब्रिकेंट इन्हांसिंग द मिनिमल फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये लंग्स में प्रेजेंट रहता है फ्लूइड, और ये क्या करता है, जब आप सांस लेते हो तो इसकी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, और जब सांस लेते हो तो ये लुब्रिकेंट का जैसे का काम करता है। आपकी जो डायफ्राम है, आपका लंग्स है, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है, आपका लंग्स फ्लेक्सुएट हो सके, आसानी से चल सके। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, राइट लोबूल्स, राइट ब्रांचुअल्स, सेकेंडरी ब्रांचुअल्स, प्लेडुआ, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। दिस प्लेडुआ यहाँ पे ये पूरे डायफ्राम को सपोर्ट करता है। दीज आर ब्रांचुअल्स एल्वलाई में गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, डिफ्यूज होना होता है। दिस इज एल्वुलर डक्ट्स होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहती हैं, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग, कैसे ब्रीथ करते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी साइकिल इज 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। आप 1 मिनट में 12 से 18 बार ब्रीथ करते हैं। डाउन एंड अप मूवमेंट्स ऑफ द डायफ्राम शॉर्टन देन चेस्ट कैविटी। डाउन एंड अप, आपका डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट जब होता है तो डायफ्राम क्या करता है, शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है चेस्ट कैविटी। अप एंड डाउन जब बढ़ता है तो क्या होता है, रिब्स केस इंक्रीज, मतलब जो आपका डायफ्राम है या लंग्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। एंड डिक्रीज डायमीटर ऑफ द चेस्ट, आपके चेस्ट का जो डायमीटर है वो डिक्रीज होता है और लंग्स का वो इंक्रीज होता है। लंग्स आर शील्डेड इन प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी। एट द बॉटम ऑफ कैविटी इज लार्ज फ्लैट मसल्स नोन एज द डायफ्राम। ब्रीदिंग ड्यूरिंग इनहलेशन, जब आप सांस लेते हो तो क्या होते हैं, हमारे जो रिब्स केस होते हैं, रिब्स जब आप सांस लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन आप जब छोड़ते हो, एक्सपेल करते हो तो हमारा चौड़ा हो जाता है क्या, चेस्ट। एक्सपेल द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी इज सील्डेड टू क्रिएट partial vacuums inside the cavity. Atmospheric pressure fills the lungs at air rushes in the breathing passes. जैसे कि आप ये रिक्स देख रहे हो, यहाँ पर जब आप इनहेल करोगे गैस को तो क्या होगा, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो आपके रिब्स हैं वो चौड़े हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आप ब्रीथ को छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स, देन ये कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीदिंग, आगे ये लिखा हुआ है, आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ पैसिव इवेंट्स। पैसिव मतलब एक एक्टिव होता है, एक पैसिव, जब आप उसे छोड़ोगे तो पैसिव और इनहेल करोगे तो एक्टिव। व्हेन द रिब केस लोअर एंड डायफ्राम रिलैक्स, प्रेशर इन चेस्ट कैविटी इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पुश ऑफ द लंग्स। वो आपके डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक, जब आप प्रेशर करेंगे, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आप इनहेल करेंगे। यहाँ लिखा है इनहेल्ड एयर एक्सपेल्ड, यहाँ पे इनहेल भी कर सकते हैं और एक्सपेल्ड भी कर सकते हैं। रिब केस जब आप इनहेल करेंगे तो ये फूल जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप इस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएगा डायफ्राम। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ट हमने दिए हुए हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग। आप प्रत्येक साइकिल में जितनी भी सांस को ले रहे हो वो हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम। सपोज आप 400 ml ले रहे हो या 500 ml ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना तेज़ी से सांस ले रहे हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम फोर्स एक्सलेशन। जितना आप सांस लेते हो उतना ही आप उसे छोड़ते हो, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सलेशन
कितनी तेज़ी से आप उस गैस को छोड़ रहे हो, और जितनी आपने गैस ली क्या उतनी आपने छोड़ी, ऐसा होता नहीं है। अगर आपने 500 ml अगर आपने गैस ली है, इनहेल किया है, तो आप 300 से 350 या 400 ml छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कैन एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, जितनी आप एक्सपेल्ड कर सकते हो अपने लंग से। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जितनी आपकी टाइडल वॉल्यूम है वही हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। थैंक यू। ये तो आपका रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।